जी हाँ दोस्तों, आखिर वोटिंग से ठीक पहले बिरला को मोदी ने क्यों भेज दिया विदेश? गैर एनडीए और गैर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी अचानक क्यों दे दिया इंडिया गठबंधन को समर्थन? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या संसद में 9 मार्च को वो होगा जिसकी कल्पना मोदी और शाह दोनों ने या बीजेपी ने की ही नहीं? क्या अब वाकई वो हो जाएगा पहली बार 12 वर्षों में जिसे लेकर के खुद इंडिया गठबंधन या कांग्रेस और विपक्षी गठबंधनों ने उम्मीद तक नहीं की थी? आखिर कौन से वो गैर बीजेपी गैर एनडीए के सांसद हैं और गैर इंडिया गठबंधन के जो न्यूट्रल सांसद हैं, किसी समूह में नहीं, कौन कौन से वो हैं जो राहुल के इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में आ गए हैं? दोस्तों, बड़ी गजब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजनीति भी कमाल की चीज़ है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और कई बार वो हो जाता है जिसकी चर्चा तक नहीं होती है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में मोदी और शाह ने ओम बिरला को अचानक से विदेश भेजने का प्लान कर लिया। ओम बिरला, मैं उस वक्त भूल गया। आज के शो की शुरुआत दरअसल मैं एक सेंटेंस से कहना चाहता था कि देश के एक बुद्धिजीवी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को जितना सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो लोकसभा के सांसद ओम बिरला हैं। और इस बात से मैं पूरे तौर पर सहमत हूं। पिछले जब से वो लोकसभा के अंदर स्पीकर बनकर के आए और उसके बाद से मोदी कार्यकाल के पहले वक्त में, पहले दौर में जब सुमित्रा महाजन थी, तब भी इस किस्म की स्थिति नहीं थी। लेकिन ओम बिरला जब से बनकर के आए, वाकई उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके सजा तो मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, उनको जब विदेश भेजा जा रहा है, वो भी कहां, बांग्लादेश। अखिलेश यादव ने एक चुटकी ले ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देने के लिए बिरला को केंद्र की तरफ से एक इनाम दे दिया गया। न्यूज एजेंसी एनआई के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देने के लिए बिरला को केंद्र की तरफ से इनाम दिया गया। न्यूज एजेंसी एनआई है, आप जानते हैं। उसके साथ बातचीत में अखिलेश कहते हैं ओम बिरला को सरकार की तरफ से इनाम दिया गया होगा क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया। अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है तो भारत सरकार को वहां जाकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए और वहां तनाव खत्म कराना चाहिए। दरअसल अपने इस नपे तुले अंदाज में अखिलेश यादव ने पूरी मोदी सरकार का सिटी स्कैन करके रख दिया है।